हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम 5 मीटर साड़ी से बनाने वाले हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है इस प्यारे से सूट को। इस पार्ट में हम कुर्ती बनाएंगे और कुर्ती हाई लो कुर्ती हम बनाने वाले हैं, जिसकी कटिंग हम दिखाएंगे। तो साड़ी का लुक देख लीजिए। कॉटन सिल्क की साड़ी है, तो थोड़ी सी डैमेज हो चुकी थी, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना हम रीयूज़ करके कुछ प्यारा सा सूट बनाते हैं। तो इस तरह का हम सूट बनाने वाले हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस स्टाइल की कुर्ती जो होती है, इस टाइप की, उसकी कटिंग हम किस तरह से करते हैं। क्योंकि जो टेक्निक है वो पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो इस तरह से हमने एक पेज ले लिया है। इस पेज की जो चौड़ाई है, ये मान के चलिए ये चौड़ाई जो है वो साड़ी की चौड़ाई है, यानी 5 मीटर होती है साड़ी। तो ये साड़ी इमेजिन करना है एक तरह से, समझाने के लिए मैं इस पे आपको समझा रही हूँ। तो इस तरह साड़ी की चौड़ाई हमें फ़ोल्ड करनी है, ठीक है, लंबाई हमें फ़ोल्ड करनी है। और फ्रंट पार्ट की कटिंग हम किस तरह करेंगे इस डिज़ाइन की कुर्ती की कटिंग के लिए। तो इस तरह हमने लगभग मीडियम साइज़ का कुर्ती हम बना रहे हैं, तो हमने डबल फ़ोल्ड कर लेना है कपड़े को। और डबल फ़ोल्ड करने के बाद एक सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। लाइन खींचने के बाद हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई किस तरह से लेंगे, लंबाई हम फ्रंट की 25 इंच ले रहे हैं। तो 25 इंच और एक प्लस करेंगे मार्जिन का, ठीक है, 25 + 1, तो ये 26 आया। तो हम एग्जैक्ट 26 इंच की लंबाई लेंगे। तो ये मान के चलिए हमने यहाँ से यहाँ तक लंबाई 26 इंच ले ली है। और इस लाइन को हम इस तरह सीधा मार्क कर देंगे। ये हमारी हो गई लंबाई 26 इंच की। और यहाँ से 7 इंच हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे। ये पूरी मार्किंग आपको हम कपड़े पर भी करके दिखा रहे हैं, बट समझने के लिए पहले मैं इस पे बता रही हूँ, फिर मैं कपड़े पर भी करके दिखाऊंगी। तो शोल्डर के लिए हमने मार्किंग कर ली है 7 इंच पे, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने लाइन खींची थी, यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे 7.5 इंच पे, दूसरी लाइन खींचेंगे 15 इंच पे, और तीसरी लाइन खींचेंगे 21 इंच पे। ये हमें कपड़े पर खींचना है। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ इस टाइप से। जो हमारी पहली लाइन होगी, इस पे बस्ट साइज़ की फ़िटिंग की मार्किंग करते हैं। सेकंड लाइन कमर की फ़िटिंग की मार्किंग करते हैं। और थर्ड वाली लाइन जो है वो हिप की। तो इस तरह हमने, और आर्म होल के लिए जैसे जैसे ड्रॉ करते हैं ड्रॉ कर लेना है। तो ये यहाँ से दूरी हमें रखनी है, ठीक है। पहली लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 7 इंच, पहली लाइन से तीसरी लाइन की दूरी 15 इंच, और पहली लाइन से चौथी लाइन की दूरी 21 इंच, ठीक है। इस तरह मार्क कर लेना है। अब इसमें तो हमारा फिटिंग हो जाएगा। 2.5 इंच 3 इंच जो है गले की गोलाई मार्क कर लेंगे। और इसके बाद आर्म होल के लिए हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल के लिए। तो ये हमारा आर्म होल हो गया, ठीक है। इस तरह आर्म होल का शेप बना लेंगे। ये मान के चलिए बस्ट साइज़ की जो फिटिंग हमने करी है, कमर की फ़िटिंग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जितनी जितनी हमारी फ़िटिंग है उस हिसाब से हमने मार्किंग कर ली। अब मार्किंग के बाद हमें शेप क्या देना है, ये 25 इंच की लंबाई है, ठीक है। अब हमें एक निशान लगाना है सबसे ऊपर वाली लाइन से नीचे की तरफ। लेंथ लेनी है 35 इंच। 35 इंच पे इस तरह निशान लगाना है। यहाँ से ये वाली दूरी जो है ये 35 इंच, ठीक है। एकदम कॉर्नर पे हमने निशान लगा दिया 35 इंच। अब आप सोच रहे होंगे एक लंबाई हमने 25 इंच ली है और एक 35 इंच, तो बताती हूँ मैं। तो इस हिसाब से 25 इंच वाली लाइन पर लगभग 4 इंच तक कपड़ा सीधा लेना है, ठीक है। ये शेप जब हम फिटिंग लगाएंगे तो इस तरह का हमारा शेप बनेगा। मार्जिन वाली लाइन बना लेंगे, ठीक है। और अब ये जो है शेप, यहाँ कमर वाले बस्ट साइज से लेके कमर वाला जो शेप है हमारा, कमर तक का शेप, इधर से लेकर के ये 35 इंच वाले निशान पे हमें ए लाइन ड्रेस का लाइन खींचना है। जैसे ए लाइन ड्रेस हमारी होती है यहाँ से एकदम, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक। जैसे हम ए लाइन कुर्ती की मार्किंग करते हैं उस हिसाब से स्केल से हम बताते हैं। ऐसे थोड़ा कर्व आ रहा है, कर्व लाइन से लुक बिगड़ सकता है। सीधी लाइन खींच दी है, मार्जिन ले लेना है। तो इसमें हमारा हिप साइज़ की फिटिंग का कोई मतलब नहीं है। कमर से लेकर सीधा 35 इंच तक ए लाइन ड्रॉ करना और फिर यहाँ 25 इंच जो लंबाई थी यहाँ से लेकर के इस तरह का शेप बनाना है। ठीक है, 25 इंच वाली लाइन पे थोड़ी दूर तक सीधा लेंगे, फिर कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए इस टाइप का शेप आपको ड्रॉ करना है। तो मेन टेक्निक जो है इस कुर्ती को बनाने की वो यही है। ये टेक्निक आपको समझ आई होगी, क्योंकि अगर ये समझ आ गई तो ये कुर्ती बनाने में कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ईज़िली आप बना सकते हो। तो ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है कुर्ती का, तो सेम मार्किंग हमें कपड़े पे करनी है मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना आप लेंथ इसमें घटा बढ़ा सकते हैं। और इस तरह हमने पेपर पे कटिंग कर ली है। तो इससे आपको एक आइडिया जो लगता है पैटर्न हम किस तरह से बनाएं इस टाइप की कुर्ती का, वो टेक्निक थी हमने इसमें दिखाई। अब बैक पार्ट के लिए, ठीक है, साड़ी को इस तरह फोल्ड करेंगे, क्योंकि अब हमें बैक पार्ट के लिए जो कपड़ा है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो इसमें हमारा पूरा नहीं पड़ रहा, तो हम दूसरे पेपर पर आपको कट करके दिखाएंगे। और तो हमने ये पेपर ले लिया है, इसको हम साड़ी की हमारी चौड़ाई समझिए साड़ी है, इस तरह से फोल्ड किया था फर्स्ट पार्ट काटने के लिए। अब बैक पार्ट काटने के लिए इस तरह से साड़ी को फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा लंबाई ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब इस पैटर्न को रखेंगे, बीच से फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह रखेंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें दूसरी टेक्निक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसको कट कर देने के बाद इस पैटर्न को इस पर रखेंगे। ठीक है, और अक्सर हम बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से आधा इंच शोल्डर की तरफ ज़्यादा कपड़ा लेते हैं, तो ये आधा इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। आर्म होल फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट का आर्म होल आधा इंच बड़ा होता है, तो आर्म होल आधा इंच बड़ा ड्रॉ कर लेंगे। एज़ इट इज़ मार्किंग साइड की करेंगे, कोई इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। चेंज हमारा आएगा नीचे साइड पे। ठीक है, यहाँ तक एज़ इट इज़ मार्किंग कर दी फ्रंट पार्ट की तरह। अब लेकिन बैक पार्ट में लंबाई, आपको जितनी लंबाई चाहिए आप उतनी ले सकते हो। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लंबाई ली है 45 इंच। ठीक है, तो 45 इंच कुछ इस तरह कपड़े पर इतना नीचे आएगा। तो ये मान के चलिए मैंने 45 इंच बैक पार्ट पे 45 इंच की लंबाई ली है, यहाँ से लेकर नीचे तक 45 इंच। ठीक है, क्योंकि बैक पार्ट हाई लो कुर्ती में फ्रंट से बहुत लो होता है, बैक से बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, तभी इसका लुक आता है। यहाँ से लेकर के जो हमने मार्क लगाया है यहाँ तक इस तरह शेप बनाना है गोलाई देते हुए। ठीक है, इस तरह गोलाई देते हुए हमें, समझ गए होंगे आप। और वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए अगर आपको अपने इस डिज़ाइन की कुर्ती में, तो यहाँ से कपड़ा हम थोड़ा और ज़्यादा बैक पार्ट में बढ़ा सकते हैं। इस तरह बढ़ाएंगे और जब जॉइन करेंगे तो वॉल्यूम हमारा और ज़्यादा अच्छा और हैवी आएगा। और बस बैक पार्ट में इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ कर देना है, कटिंग कर लेनी है, और कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से हम सेम कटिंग कपड़े पर करेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी और बैक पार्ट की कटिंग इस तरह से, और जुड़ने के बाद एक कुछ इस तरह से आएगा। यही टेक्निक होती है हाई लो कुर्ती बनाने की, कटिंग करने की। ठीक है, तो अब हम कपड़े पर कटिंग करते हैं। तो ये है हमारी साड़ी, अब हम इस पर कटिंग करेंगे। साड़ी में कुछ इस तरह का लेस लगा हुआ था, वो मैंने हटा दिया, क्योंकि ये कॉर्ड सेट मुझे थोड़ा सिंपल चाहिए। मुझे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा, खुद ही इतना डिज़ाइनर है कि जितना सिंपल रहेगा उतना ज़्यादा यूनिक लगेगा। साड़ी को हमें कुछ इस तरह से फैलाना है। साड़ी का बॉर्डर मुझे हर जगह पर नहीं चाहिए, कुछ सेलेक्टेड जगह है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो बीच का फैब्रिक है, इसकी जो बीच वाली प्रिंट है, उतने में ही हमें अपना पूरा काम करना है।
तो इस तरह से देखिए साड़ी की इस तरह से हमने साड़ी को फोल्ड करके रख लिया है। ठीक है, अब ये हमने मीडियम साइज़ के लिए हम बना रहे हैं, मीडियम टू लार्ज जो मेज़रमेंट हमने ली है ये मीडियम टू लार्ज पहन सकते हैं। तो इनमें 15 इंच है पूरा, जो हमने 15 इंच डबल फोल्ड करके कपड़ा लिया है। पूरी चौड़ाई जो इसकी ली है फ़ोल्ड करने के बाद वो है 15 इंच। अब हम स्टार्ट करेंगे एक सीधी लाइन से। तो इस तरह फ़ोल्ड करके कपड़ा अच्छे से रख लिया है, प्रेस लगा लेना है अच्छे से, क्योंकि उसके बाद में मार्किंग स्टार्ट करें। अब सीधी लाइन हम खींचेंगे सबसे पहले, यहाँ से हमारा जो भी बॉर्डर है अलग हो जाएगा। और सीधी लाइन से स्टार्ट करते हैं मार्किंग, तो एग्जैक्ट अच्छे से पूरा पैटर्न हमारा रेडी होता है, कहीं से ऊपर नीचे या कहीं से पैटर्न बिगड़ता नहीं है। सीधी लाइन खींच ली और लंबाई लेंगे वही 26 इंच। ठीक है, 25 इंच एग्जैक्ट रखेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं शोल्डर स्टिच करने में और नीचे से जो कपड़ा फोल्ड होगा, तो 26 इंच पे निशान लगाएंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लंबाई ले ली है। अब इस लाइन से 7.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पे पहली वाली लाइन से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर 15 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों पे हमें सीधी लाइन बनानी है। ठीक है, 15 इंच पे और फिर एक 21 इंच पे और सीधी लाइनें खींच देनी है। सेम प्रोसेस हम सिंपल कुर्ती बनाते वक्त भी करते हैं। इस तरह लाइनें खींच देनी है। अब इन्हीं लाइनों पर हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलर नेक बनाने वाले हैं, तो पहली लाइन पर 7 इंच पे निशान लगाएंगे। जब हम नेक की लंबाई 5 इंच से ज़्यादा रखते हैं तो 6 इंच पे लगाते हैं, बट जब कॉलर वाला बनाते हैं तो 7 इंच पे। और दूसरी वाली लाइन पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे, 6.5 सॉरी। और इन दोनों निशानों को सीधी लाइन खींच देंगे मिलाते हुए। ठीक है, और गले की जो चौड़ाई है वो लेंगे 3 इंच। लंबाई भी 3 इंच लेंगे और 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा बॉक्स इस तरह बना लेंगे। और इस बॉक्स के बीच में इस तरह कर्व शेप दे देंगे और गोलाई दे देंगे। ये हमारा जो है नेक का शेप हमने बना दिया है। अब आधा इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे, तो आधा इंच इस तरह से शोल्डर डाउन कर लेंगे तिरछी लाइन खींचते हुए। आर्म होल के लिए यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह राउंड शेप बना देंगे। अभी हमारा आधा बना है, पूरा हम तब बनाएंगे जब बस्ट की फिटिंग लगाएंगे। तो बस्ट साइज़ जो है 34 का आधा करेंगे। इस तरह 34 का आधा करेंगे, आया 17 का आधा करेंगे तो आया 8.5। तो 8.5 पे निशान लगाएंगे। अब ये तो हो गया एग्जैक्ट फिटिंग। इसमें हम लूजिंग देंगे 1 इंच की, थोड़ा लूज़ बनाने वाले हैं और 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब इस तरह कमर का जो साइज़ है वो है 29 इंच, तो 29 का आधा करेंगे। तो ये आ रहा 14.5 का आधा करेंगे तो ये आएगा हमारा 7.2। तो 7.2 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच लूजिंग देंगे, 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, और इस तरह
निशानों को मिला करके, और जो हमने 1 इंच लूजिंग वाले निशान लगाए हैं उन निशानों को मिलाकर लाइन बनानी है। जो एग्जैक्ट मार्किंग वाले निशान हैं उस पे अगर हम लाइन बनाएंगे तो बहुत एकदम टाइट बन जाएगा। मार्जिन वाले निशान मिलाने हैं और लूजिंग वाले, और इस तरह आर्म होल पूरा बना देना है इन निशानों से मिलाते हुए। अब जो हिप साइज़ है 35 इंच, हिप साइज़ 35 इंच का आधा करेंगे तो ये आ रहा है 17.5, 17.5 का आधा करेंगे तो 8.5.2 आएगा। सेम मार्किंग हिप में भी कर लेनी है। हिप 8.5.2, 1 इंच की लूजिंग, 1.5 इंच का मार्जिन। बट इस निशान को हम सिर्फ निशान लगा रहे हैं, बट इनका कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ से हमें घेर रखना है। तो इस तरह से निशानों को मिलाते हुए हमने मार्किंग कर लेनी है। अब हम निशान लगाएंगे यहाँ से लेकर नीचे की तरफ 35 इंच पे, जैसा कि मैंने बताया था। तो नीचे का थोड़ा वीडियो शूट नहीं हो पाया, बट मैंने आपको जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, तो नीचे हमें 35 इंच किनारे पर निशान लगाना है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के हमें 35 इंच तक ए लाइन जो है ड्रॉ करनी है। ये वाला स्केल लेंगे और इस तरह तिरछा रखते हुए हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। मार्जिन भी इसी तरह हम ले लेंगे। और इस वाली लाइन पर हमें लगभग 5 इंच तक सीधा निशान लेना है। ठीक है, 4 से 5, तो मैंने 5 लिया है। और इस वाले निशान से 35 इंच वाले निशान को सेम जो हमने पेपर पर जिस तरह से पैटर्न बनाया था कर्व शेप देते हुए, उसी तरह से ड्रॉ करना है। और बस इसकी कटिंग कर लेनी है क्योंकि फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से कर्व शेप देते हुए, और कटिंग करने के बाद अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोसेस। देखिए कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ किया है, यहाँ से 35 इंच तक सीधी लाइन और यहाँ से लेकर के इस तरह शेप ड्रॉ किया। ये शेप ड्रॉ करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, अगर आप बनाने बैठोगे तो ये ईज़िली बन जाएगा। और कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने कटिंग कर ली फ्रंट पार्ट की। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब जो ये फिटिंग लाइंस हैं इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो जब हम पूरा सूट सिलने बैठेंगे तो कभी कभी होता है किसी किसी कपड़े पर मार्क जो हम मार्किंग करते हैं वो गायब हो जाती है, या मतलब कि हट जाती है। तो इन निशानों से हमें पता रहेगा कि हाँ हमें यहाँ पर इस तरह से फिटिंग देनी है। अब बैक पार्ट हम कट करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए साड़ी को हमें कुछ इस तरह फोल्ड करना है, क्योंकि अगर हम उतना ही फोल्ड करते तो उतनी हमें लंबाई नहीं मिल पाती। तो हमने लंबाई के लिए साड़ी को इस तरह फोल्ड किया है। फोल्ड करके प्रेस लगा लिया है और अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट अच्छे से बिठाएंगे। ये फ्रंट पार्ट लेना है और इसको अच्छे से इस तरह रखना है।
बराबर से रख लेना है, कहीं से भी कपड़ा जो है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, शेप वाइज अच्छे से रखना है, क्योंकि ज़रा सी मिस्टेक हुई तो कुर्ती का शेप बिगड़ सकता है। इस तरह से अच्छे से इसको सेट कर लेना है। तो सेट करने के बाद अब हम बैक पार्ट की जो है लंबाई लेंगे। तो यहाँ से लंबाई आधा इंच, फ्रंट वाला जो पार्ट है उससे हम आधा इंच ऊपर इंची टेप रखेंगे और नीचे की तरफ 45 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, 45 क्या 45.5 निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें बैक से पूरा कवर चाहिए, लॉन्ग चाहिए कुर्ती। और आधा इंच ऊपर से एक्स्ट्रा निशान लगाना है, क्योंकि बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से आधा इंच शोल्डर की तरफ से बड़ा हम लेते हैं। आर्म होल आधा इंच बड़ा ड्रॉ करना है। साइड से एज इट इज़ मार्किंग करनी है, जैसे जैसा हमने पैटर्न में बताया था, पेपर वाले पैटर्न में सेम करना है। इस तरह ड्रॉ करना है। और अब यहाँ से ले करके जो हमने 45 इंच पे निशान लगाया है, ये ऐसे आया है शेप। ठीक है, इसको हम इस तरह लाएंगे। तो इस तरह कर्व शेप देते हुए राउंड शेप यूँ मिला देना है। और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था पेपर पे, आप यहाँ से कपड़ा और बढ़ा ले सकते हो, थोड़ा छोटा कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए आपकी कुर्ती का। तो मैंने इस तरह शेप बना दिया है, बाकी एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। और बैक पार्ट हमारा रेडी है। थोड़ा सा कपड़ा हम यहाँ से और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा ये हैवी वॉल्यूम का, ये जब कुर्ता बनता है तो लुक ज़्यादा बढ़िया आता है। तो यहाँ से हम लगभग शेप वाइज थोड़ा सा ऐसा बढ़ाते हुए निशान लगाएंगे। कटिंग कर लेंगे इसकी। और इसका स्टिचिंग का भी पूरा पार्ट हम लाएंगे। तो इसलिए जो लोग चैनल पर नए हैं, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, या जिनको कटिंग स्टिचिंग का शौक़ हो उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स में हम ये बॉर्डर का लुक देने वाले हैं। तो इसी साड़ी की कटिंग्स निकली हुई है, इसमें हमारी स्लीव्स बन जाएगी। तो इस कटिंग को हमने इस तरह रखा हुआ है। ठीक है, इसमें बॉर्डर भी है, यहाँ जोड़ लगा देंगे, सिलाई लगा देंगे। तो ये बॉर्डर का लुक कुछ इस तरह से आएगा स्लीव्स पर, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा लग सकता है। तो इस तरह रखेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को अच्छे से सेट करके रख लिया है। ठीक है, स्लीव्स हम बहुत ज़्यादा ना तो लंबी बना रहे हैं ना छोटी बना रहे हैं, 3/4 स्लीव्स बनाएंगे 16 इंच लंबी। तो उसके लिए हमने इस तरह कटिंग को रख लिया है। सीधी लाइन खींचेंगे और स्लीव्स की लेंथ लेंगे, क्योंकि हम रेडी लेंथ स्लीव्स की बनाएंगे 16 इंच। तो 17 इंच 1 इंच प्लस करके चलेंगे, क्योंकि कपड़ा जो फोल्ड करेंगे उसमें भी जाएगा और सिलने में भी जाएगा। तो 17 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की लंबाई हो गई। अब इस वाली लाइन से अंदर की तरफ 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। अब जो आर्म होल ड्रॉ करने का फार्मूला होता है वो ये होता है, जो आपका बस्ट साइज़ होता है, यानी बस्ट साइज़ 34 है, तो 34 का 1/4, 1/4 आपको पता ही है 8.5। ठीक है, तो 8.5 में से हम 1 इंच माइनस कर देंगे। जो हमारा बस्ट साइज़ होता है उसका 1/4 जो होता है, 1/4 हिस्से में से 1 इंच माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर 7.5 रखेंगे और जो 3 इंच पे लाइन खींची है उस पर इस तरह तिरछा इंची टेप रखेंगे
7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे, इस वाली लाइन पर 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए आपस में इस तरह का आर्म होल शेप जो है वो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये यहाँ से अब हम चौड़ाई लेंगे, तो जो हम चौड़ाई लेंगे वो लेंगे 5 इंच। एक आधा इंच हम और ऐड करेंगे, क्योंकि सॉरी मैं भूल गई थी, इस कपड़े पे हमें सिलाई लगा करके ऊपर से जोड़ लगाना है, तो आधा इंच कपड़ा जोड़ में जाएगा, तो 5.5 इंच पे तो आधा इंच प्लस करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम आधा इंच नीचे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये जो निशान है यहाँ से यहाँ तक का 8 इंच पे कर लेंगे। और ये वाला निशान 3 था, 3.5 कर लेंगे, क्योंकि ऊपर आधा इंच सिलने में चला जाएगा, तो ये हमारे सारे मार्किंग जो है एग्जैक्ट बैठ जाएंगे। और ये वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाना है। और मार्जिन ले लेना है, तो 1 इंच भर का मार्जिन ले रहे हैं। और स्लीव्स हमारी मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह की टेक्निक से अगर आप भी कटिंग करोगे तो आप इस सूट को बना पाओगे इजीली। और बाकी स्टिचिंग का पार्ट हमारा जल्द ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो इतना ही हमने बनाया है, बाकी का वीडियो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। कटिंग हमारी हो चुकी है स्लीव्स की, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट। अब इनको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टेप बाय स्टेप स्टिच करेंगे।